बीकॉम पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंधक के बारे में अध्ययन करना है। और सबसे पहले हमें ये जानना है कि विज्ञापन क्या है। अब वो समय नहीं रहा कि हम जब अपनी वस्तु के बारे में ये मानते थे कि यदि वस्तु अच्छी है तो कोई भी हमारी वस्तु को क्रय कर लेगा, क्योंकि बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा है। ग्राहक बाजार का राजा है, उसके समक्ष एक ही वस्तु को क्रय करने के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। तो ऐसे में जब तक विज्ञापन को अपनाकर वस्तु को धकेला नहीं जाएगा तब तक वस्तु का विक्रय नहीं होगा और उससे संबंधित जुड़े हुए अनेक लाभ प्राप्त नहीं होंगे। हमें यह समझना है कि विज्ञापन क्या है। विज्ञापन दो शब्दों अर्थात वी प्लस ज्ञापन से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विशेष जानकारी। अर्थात जब ग्राहकों को, विक्रेताओं को, मध्यस्थों को, इन सब को अपनी वस्तु के बारे में कोई निर्माता विशेष जानकारी उपलब्ध कराता है तो सामान्य अर्थ में वह विज्ञापन कहलाता है। विस्तृत अर्थ में मैं इसे इस प्रकार भी कह सकता हूं कि विज्ञापन से तात्पर्य विचारों, माल या सेवाओं के संवर्धन का लिखित, मौखिक, मुद्रित, चित्रात्मक रूप में अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है, जो व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भुगतान करके विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि जब किसी वस्तु की जानकारी दी जाए, वस्तु की पहचान कराई जाए और उसके क्रेता और विक्रेता दोनों क्रय और विक्रय के लिए प्रेरित हो जाएं तो वह विज्ञापन कहलाएगा। विज्ञापन विपणन मिश्रण का एक अंग है। विपणन में विक्रय वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है, जिसके लिए विक्रय संवर्धन और विक्रय कला को अपनाया जाता है और विक्रय संवर्धन और विक्रय कला के बीच की खाई को विज्ञापन द्वारा ही दूर किया जाता है, पाटा जाता है। विज्ञापन को समझने के पश्चात विज्ञापन की विभिन्न विशेषताओं को समझने से विषय और भी अधिक समझ में आ जाएगा। जैसे पहली बात कि अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के समक्ष नहीं किया जाता। यह चाहे बोर्ड हो, चाहे होर्डिंग्स हो, चाहे आकाशवाणी हो, चाहे टेलीविज़न हो, उसके माध्यम से किया जाता है। हम किसी भी आर्टिस्ट को इसमें उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन वो आर्टिस्ट, वो चलचित्र व्यक्तिगत रूप से किसी को ये नहीं कहेगा कि आप इस वस्तु को जानें, समझें और क्रय करें। दूसरी विशेषता सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण है। ये जन समूह के समक्ष किया जाता है। देखने वाले देख लेते हैं, सुनने वाले सुन लेते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई प्रस्तुतिकरण विज्ञापन नहीं होता। लक्षित जन समूह इसका केंद्र होता है, चाहे वो फिर उत्पाद पुरुषों के लिए है, बच्चों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, परिवार के लिए है या महिलाओं के लिए है। जैसा उपभोक्ता वैसा लक्षित जन समूह केंद्र मानकर विज्ञापन किया जाता है।
निश्चित प्रायोजक होता है। विज्ञापन की एक विशेषता ये भी है, अर्थात जो विज्ञापन करवा रहा है उसका स्पष्टीकरण या उसका विवरण विज्ञापन से पता चल जाता है। पांचवी विशेषता के रूप में प्रायोजक द्वारा भुगतान, बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है ये। यदि निःशुल्क विज्ञापन किया गया तो वह विज्ञापन नहीं कहलाएगा। वह प्रचार हो सकता है, वह जनसंपर्क हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन विज्ञापन के लिए स्पॉन्सर्ड एजेंसी को भुगतान करना ही होता है। छठी विशेषता के रूप में नियंत्रित संदेश, अर्थात विज्ञापनकर्ता का पूरा मैसेज पर कंट्रोल होता है, संदेश होता है, नियंत्रण होता है। श्रोताओं आदि को प्रेरित करना, विज्ञापन से ही श्रोता प्रेरित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, एक विशेषता यह भी है। एक विशेषता विचार का विज्ञापन होता है, थॉट होता है, एक दृष्टिकोण होता है जो विज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञापन की एक विशेषता यह भी कि पक्षपातपूर्ण होता है, अर्थात जो निर्माता या प्रायोजक इसे अपना रहा है, इसे कर रहा है, वह अपनी बात कहता है, इसलिए हम इसे पक्षपात रहित नहीं मान सकते। विज्ञापन व्यापक है, उद्देश्यपरक है, संवर्धनात्मक मिश्रण का घटक है, जिसको कि मैं पूर्व में भी समझा चुका हूँ। सार्वभौमिक है, अर्थात अनेक वर्षों से विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग हो रहा है। विज्ञापन अनेक माध्यमों से जनता तक पहुंचाया जा सकता है, जिसमें हम टेलीविज़न, आकाशवाणी, होर्डिंग, बोर्ड, पोस्टर, पम्फलेट्स आदि का उपयोग कर सकते हैं। विज्ञापन की एक विशेषता ये भी है कि एक मार्गीय संप्रेषण है, अर्थात प्रायोजक को या निर्माता को अपनी बात कहनी है, उपभोक्ता या व्यापारियों या मध्यस्थों का कोई संदेश निर्माता तक इसके माध्यम से नहीं पहुंचता है। एक विशेषता आपको दिखाई दे रही है कि विज्ञापन का संस्थागत स्वरूप हो चुका है, अर्थात विज्ञापक एजेंसीज स्थापित हो चुकी हैं जो निर्माताओं या संस्थाओं से संपर्क कर उनके विज्ञापन को प्रचारित प्रसारित करती हैं। यही नहीं, एक विशेषता नियमन और नियंत्रण की है, अर्थात अब सरकार जो है वो रूल्स रेगुलेशन के माध्यम से इस पर कंट्रोल करती है ताकि कोई अभद्र या अश्लील विज्ञापन जन समूह तक नहीं पहुंचे। इन सभी विशेषताओं से हम इस बात को समझ चुके हैं कि विज्ञापन क्या है और उसकी प्रकृति, नेचर क्या है। अब मैं बात करता हूँ विज्ञापन के महत्व की, सिग्निफिकेंस की, सार्थकता की, उपयोगिता की। विज्ञापन के बारे में कहा जाता है कि हम यदि कमरे में कमरा और उसके बाद भी कमरा, उसके अंदर भी बैठ जाएं तो विज्ञापन खिड़कियों के माध्यम से हम तक पहुंच जाता है। यह बात हिंदी के प्रसिद्ध लेखक मोहन राकेश ने कही है। विज्ञापन के बिना किसी भी वस्तु या संस्था का प्रचार प्रसार संभव नहीं है। विज्ञापन से उत्पादक और निर्माता को लाभ प्राप्त होता है, इसके साथ उपभोक्ता को भी लाभ मिलता है, समाज को भी लाभ मिलता है और मध्यस्थों को भी लाभ मिलता है। इन चार शीर्षकों में विज्ञापन के महत्व को स्पष्ट किया जा रहा है, लेकिन आज के व्याख्यान में मैंने सिर्फ उत्पादकों या निर्माताओं के लाभ को ही इंगित किया है। विज्ञापन के द्वारा निर्माता की वस्तु की मांग बढ़ती है, क्योंकि जब वस्तु की जानकारी उपभोक्ता को दी जाती है
तो उपभोक्ता उस वस्तु की विशेषताओं को समझता है और उसकी आवश्यकता महसूस करने लगता है। और यदि उसके पास पर्याप्त धन है तो उसकी मांग उसे महसूस होने लगती है और जिससे मांग बढ़ जाती है। उत्पादन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि कोई भी व्यावसायिक संस्था अपना स्टॉक अधिकाधिक करने के लिए उत्पादन नहीं करती, अपितु उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के लिए उत्पादन करती है, और जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन भी बढ़ जाता है। तीसरे बिंदु के रूप में नई वस्तुओं का निर्माण, क्योंकि विज्ञापन से हमें पता चलता रहता है, जानकारी मिलती रहती है, हमें से तात्पर्य निर्माता से है कि वर्तमान समय में उपभोक्ता को अब किसकी आवश्यकता है, तो वो वैसी ही वस्तु बनाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई लागत भी काम आती है, क्योंकि जब मांग बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त होने लगते हैं, जिससे कि पर यूनिट कॉस्ट या यूं कहें कि प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। पांचवें बिंदु के रूप में अधिक लाभ दृष्टिगोचर हो रहा है। एक व्यावसायिक संस्था को जब बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त होंगे, मांग बड़ी होगी, उत्पादन अधिक होगा, तो उसके लाभ भी बढ़ जाएंगे। वितरण में भी मितव्ययता प्राप्त होती है, अर्थात कम खर्चे से हमें मध्यस्थ प्राप्त हो जाते हैं और आसानी से हम उन वस्तुओं का विक्रय कर सकते हैं। हमारे निर्माताओं को विज्ञापन के माध्यम से एक लाभ यह भी मिलता है कि वो परिवर्तनों की सूचना आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि समय समय पर परिस्थिति अनुसार निर्माता अपनी वस्तु में चेंज करता रहता है और उस चेंज की सूचना उपभोक्ता तक पहुंचना आवश्यक है, और वो सूचना विज्ञापन के द्वारा ही संभव होती है। इसलिए कहा जाता है कि परिवर्तनों की सूचना भी लाभ के रूप में निर्माता को मिलती है। विक्रेताओं को सहायता, निर्माता अपना माल बना रहा है, लेकिन अंतिम उपभोक्ता को पहुंचाने तक विक्रेताओं को साथ में लेना होता है, और विक्रेताओं का साथ तभी मिलता है जब उस वस्तु का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। और व्यापक प्रचार प्रसार का ये लाभ मिलता है कि विक्रेता प्रोत्साहित होते हैं और उनकी सहायता वस्तु को बेचने में मिल जाती है। अच्छे वितरण माध्यम भी रुचि लेने लगते हैं, संस्था की ख्याति बढ़ती है। जिन संस्थाओं का विज्ञापन हो रहा है और प्रचलित है, उन संस्थाओं को शहर ही नहीं, राज्य ही नहीं, अपितु देश विदेश में ख्याति प्राप्त हो जाती है। मौसमी उतार चढ़ाव में भी कमी आती है, अर्थात कुछ वस्तुएं इस प्रकार की होती हैं जो सीजनेबल होती हैं, मौसम के अनुसार होती हैं। मौसम में तो वो अधिक बिक जाती हैं, लेकिन जब उनका मौसम नहीं होता तो विज्ञापन के माध्यम से उनकी मांग को स्थायी बनाए रखा जा सकता है। मूल्यों में भी स्थिरता बनी रहती है, यह भी विज्ञापन का एक लाभ है। विक्रय वृद्धि का सस्ता साधन, इससे सस्ता साधन नहीं हो सकता, क्योंकि एक विज्ञापन को जब हम करते हैं तो लाखों लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं, और उसमें से यदि हजारों भी खरीदते हैं तो जो लागत विज्ञापन पर आती है, यदि उसको पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से निकालते हैं तो वह सस्ता ही प्रतीत होता है। अतः स्पष्ट है कि विज्ञापन के मध्यस्थों या निर्माताओं को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। चूँकि हमारा प्रश्न है कि विज्ञापन का महत्व स्पष्ट करना है, और मैंने अपने पूर्व रखी बात में ये स्पष्ट किया कि इसका लाभ उपभोक्ताओं, मध्यस्थों और समाज को भी है, उन बिंदुओं पर मैं आगामी व्याख्यान में इसकी चर्चा करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।